अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम है। तो कुछ भाइयों का मैसेज आया था मुझे कि सर हमें बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग से जो अर्निंग हम करते हैं वो हमारे लिए हलाल है या हराम है। तो बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं दुनिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में। बहुत ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि आप जब भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उसका आप बिजनेस प्लान सबसे पहले समझते हैं। तो ऑल डिपेंड जो करता है वो बिजनेस प्लान के ऊपर करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, तो यहाँ पर ये मेरे सामने कुछ आ गया है इस तरीके से इंटरफेस। तो अगर हम नीचे से सिंपल इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग एंड हाउ डज इट वर्क्स, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस मॉडल दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन सेल्स बाय इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो है आप घर पे बैठ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को ज्वाइन करना ऐसे है जैसे अगर आपने किसी भी कंपनी को ज्वाइन किया है तो उसके अंदर आपको अपनी एक टीम बनानी होती है, यानी रेफरल सिस्टम बनाना होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से जो हम अर्निंग करते हैं, चाहे वो अच्छी कंपनी है या चाहे वो बुरी कंपनी है, तो बुरी कंपनी में तो ऑलरेडी यानी कि जो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव सेल करते हैं या प्रोडक्ट अपने जो है वो गंदे सेल करते हैं, कस्टमर्स के साथ धोखा करते हैं, अपने ब्रांड एम्बेसडर्स के साथ धोखा करते हैं, तो वो आगे फिर धोखा करते हैं, वो तो हराम के दायरे में आ जाता है। आ जाते हैं अब अच्छी कंपनीज की तरफ कि अगर हम उनका मार्केटिंग प्लान भी अच्छा है, उनकी प्रोडक्ट भी हमारे कस्टमर के लिए बेनिफिट है, यानी कस्टमर हमारा यूज़ कर सकता है इजीली, वो डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक कंपनी है, मैं इस बिज़नेस मॉडल को ज्वाइन करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस मॉडल को, और मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक्स के। तो अब कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स जो है वो लेडीज़ यूज़ करती हैं। अब मेरे प्रोडक्ट इतने एक्सपेंसिव नहीं है। अब जैसे आम मार्केट रेट पे आपको कॉस्मेटिक्स की चीज़ें मिल जाती हैं, उसी रेट पे आपको क्या कहते हैं यहाँ पर मेरी कंपनी से भी चीज़ें मिल जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि अगर आपने मेरी कंपनी ज्वाइन की है, ज्वाइन करने के बाद फिर आपने आगे पर्सन्स को लेके आए, आपको उसका प्रॉफिट हमारी कंपनी क्यों देती है? तो इस चीज़ को बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। देखें, अगर आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है, आपने आगे सेल करवाई, जिस पर्सन ने आगे सेल की, ज़ाहिरी बात वो हमारी कंपनी का हिस्सा बन गया, ठीक है। अब वो नेक्स्ट पर्सन को सजेस्ट करेगा कि इस कंपनी से आपने प्रोडक्ट परचेज करने, इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लेडी को एक बेस जो है वो मैं देता हूँ, तो वो आगे सजेस्ट करती है, वो पहले खुद यूज़ करती है, खुद यूज़ करने के बाद देन जो है वो आगे सजेस्ट करती है कि देखें यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे पड़े हैं, मार्केट रेट से भी बहुत ज़्यादा अच्छे पड़े हैं, और रेट के हिसाब से भी बहुत अच्छी हैं, और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी हैं, तो आप यहाँ से परचेज़ करें। अब यानी आपने कंपनी की प्रमोशन की, आपकी प्रमोशन की वजह से वो कस्टमर जो है वो हमारी कंपनी में आता है। कंपनी में आने के बाद वो हमारी कंपनी को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करके वो आगे प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है और वो आगे सजेस्ट करता है, यानी आप आगे कंपनी की प्रमोशन कर रहे हैं। अब आप कहते हैं कि हमें प्रॉफिट किस चीज़ का मिलता है? कंपनी आपको इस चीज़ का प्रॉफिट नहीं देती कि आपने कस्टमर लेके आए, वो आपने अपने रेफरल सिस्टम से बनाए। ऐसे नहीं होता। रेफरल सिस्टम इस वजह से होता है कि कंपनी को पता चले कि ये पर्सन किस पर्सन की वजह से आया, यानी इस पर्सन ने आगे प्रमोशन की है, किस पर्सन ने आगे इस कंपनी के बारे में बताया है, उसकी इंफॉर्मेशन कंपनी के पास ऑलरेडी मौजूद होती है। जब आप उनका कोड कंपनी को देते हैं तो कंपनी समझ जाती है कि फलां पर्सन की वजह से ये पर्सन हमारी कंपनी में आया है, तो ये अब आगे काम करेगा, ये आगे हमारी कंपनी को मज़ीद प्रमोट करेगा। तो कंपनी क्या करती है, जो पहले वाला कस्टमर जिसके रेफरल से आया होता है, तो उसको कंपनी कुछ प्रॉफिट देती है।
वो इस चीज़ का प्रॉफिट नहीं होता कि आप बंदे लेके आए हैं या आप अपनी बंदों को क्या कहते हैं टीम बना रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होता यहाँ पे। ये सिर्फ इस वजह से कंपनी आपको पैसे देती है कि आपने कंपनी की प्रमोशन की, प्रमोशन के लिए आप एक बंदा और लेके आए कंपनी में, वो आगे कंपनी की प्रमोशन करेगा, वो आगे बताएगा, वो आगे 3 बंदों को बताएगा, वो 3 बंदे आगे 3 बंदों को आगे बताएंगे, वो 3 आगे 5 को बताएंगे, 5 आगे 10 को बताएंगे। इस तरीके से कंपनी में जो है कंपनी की प्रमोशन हो रही है, कंपनी नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, कंपनी आपको इस चीज़ के पैसे देती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग का नाम किस तरीके से ख़राब हुआ है। अब देखें बहुत एक्सपेंसिव कंपनीज जो हैं वो यूएस की, यूएसए की और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट इतने एक्सपेंसिव 60-60 हज़ार के, जी हमसे प्रोडक्ट परचेज़ करें। क्यों भाई, हम क्यों परचेज़ करें। अब देखें सिंपल होना क्या चाहिए कि आपने 300 का एक पैकेज रखा है, पैकेज के अंदर आप कॉस्मेटिक्स की चीज़ें दे रहे हैं, तो वो चीज़ें तो हमारे लिए हलाल हैं, यानी हम डेली बेस पे उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग देखें, अब ये पर्सन है, फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, ये इसने इस पर्सन को आगे प्रमोशन की, कंपनी के बारे में बताया कि भाई इस कंपनी से जाके आप प्रोडक्ट परचेज़ करें, ये कंपनी बहुत अच्छी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, ये कंपनी कॉस्मेटिक्स की है, ये कंपनी बहुत मार्केट रेट से बहुत कम रेट पे चीज़ें दे रही है, तो आप इस कंपनी को ज्वाइन करें और मेरा जाके हवाला दे दें, आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, जब ये अकाउंट बनाता है कंपनी की वेबसाइट पे जाके, वो नीचे रेफरल कोड होता है वो इस बंदे का दे देता है। वो जैसे ही इस बंदे का रेफरल कोड देता है तो उसको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है और वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कंपनी के साथ मिल भी जाता है। तो कंपनी आपको इस चीज़ के पैसे देती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी कि आप यहाँ से जो अर्निंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जो अर्निंग करते हैं, तो वो आपकी अर्निंग किस तरीके से हलाल होती है और किस तरीके से हराम होती है। हराम तो इस तरीके से हो गई कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसके मेडिसिन की वो प्रोडक्ट्स हैं, वो लोगों को ऐसे ही आगे सेल की जा रही हैं जबकि लोग आगे बीमार ही नहीं हैं, लोगों की आगे ज़रूरत ही नहीं है, बस वो अपनी चीज़ों को निकालते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, भाई फ़लाँ पर्सन को लेके आओ, फ़लाँ पर्सन को लेके आओ, वो चीज़ें बड़ी बड़ी हमारे पास एक्सपायर हो जाती हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत जो है वो बुरी बात है, कंपनीज को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कंपनीज अपने बेनिफिट के लिए ऐसा कर रही हैं, इसलिए आज नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है। ये बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा मॉडल था, क्योंकि इस मॉडल के अंदर आपकी कंपनी की जो प्रमोशन है वो बिल्कुल फ्री होती है और आगे जो है वो पर्सन कंपनी के साथ इंगेज होते जाते हैं और एक टाइम आता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से आपको पर्सन जो है वो आपकी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं और आपकी कंपनी के साथ काम करते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक मॉडल है, बहुत अच्छा मॉडल होता है। लेकिन आजकल की कंपनीज ने फलां रेफरल सिस्टम लेके और बगैर चीज़ें सेल किए आपको रेफरल, फॉर एग्जांपल ये फॉरसेज होगी, मेटाफोर्स होगी, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन करेंसीज हैं जो हमारे यानी कि किसी काम की नहीं है। वो ऑनलाइन ही सेल करनी है, ऑनलाइन ही परचेज़ करनी है, ऑनलाइन ही सेल करनी है, ऑनलाइन ही परचेज़ करनी है। इस तरीके की कंपनीज को आप ना ज्वाइन करें। तो जितनी भी कंपनीज आपने देखी या अगर इन फ्यूचर इन आने वाली हैं, तो आपने क्या करना है, उन कंपनीज का मार्केटिंग प्लान चेक करना है। प्लान चेक करने के बाद देन जो है फिर आपने उस कंपनी को ज्वाइन करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो का अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।